गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञानविया यूनिवर्सिटी। टुडे अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मतलब कि आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। तो अब डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में आएगा आपका अ पावरफुल मोड ऑफ एड्रेसिंग कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग व्हिच इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में क्या होता है, आपका डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स की प्रॉपर्टीज को वो कंबाइन कर देता है। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग रिक्वायर्स that the instruction have two address fields, at least one of which is explicit. The value combined in one address field is used directly. ठीक है, एक तो एड्रेस डायरेक्ट दिया हुआ है, ये एक रजिस्टर में जाके वो एड्रेस ही देगा, ये उसका इफेक्टिव एड्रेस हो गया। ठीक है, द अदर एड्रेस फील्ड और एन implicit reference based on opcode refers to the register whose contents are added to A to produce the effective address। ठीक है, इसको एक बार देख लो। यहाँ पर क्या है, एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, ये जो आर है ये तो रजिस्टर इनडायरेक्ट वाला काम करेगा, और जो ए है ये डायरेक्ट एड्रेस है यहाँ पर, जहाँ पर कि अपने को ऑपरेंड अवेलेबल है। ठीक है, तो ए के एड्रेस को ले लिया, साथ ही साथ इस रजिस्टर में जो एड्रेस स्टोर है, ठीक है, उस एड्रेस को इस ए में जो एड्रेस लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करके जो एड्रेस आएगा उस पर जाकर उस ऑपरेंड को फेच कर लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि रजिस्टर इनडायरेक्ट और सिंपल एड्रेस वालों को ऐड करके। द जनरल फॉर्मेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एड्रेस mode is shown as in the figure. Three of the most common use of displacement addressing are relative addressing, base register addressing and indexing register। ठीक है, इंडेक्सिंग मतलब जो भी एड्रेस है उसको इंडेक्स किया जाता है, नोट किया जाता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट इज रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होगा, फॉर रिलेटिव एड्रेसिंग द इम्प्लिसिटली रेफरेंस रजिस्टर इज द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इसके अंदर एक रेफरेंस रजिस्टर होगा जो कि किसको डिनोट करेगा, आपका प्रोग्राम काउंटर को। हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर होता है आपका वो रजिस्टर या वो काउंटर, बेसिकली रजिस्टर को ही प्रोग्राम काउंटर बोला गया है। तो वो रजिस्टर जो कि आपके नेक्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो दैट इज द करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस इज एडेड टू द एड्रेस फील्ड टू प्रोड्यूस द effective address। ठीक है, thus the effective address is a displacement relative to the address of the instruction। okay, next is base register addressing। base register addressing में क्या हुआ, the reference register contains a memory address। ठीक है, reference register contains a memory address and the address field contains a displacement from that address। The register reference may be implicit or explicit. In some implementation, the single segment or base register is employed and is used implicitly। ठीक है, in other words, the programmer may choose a register to hold the base address of a segment and the instruction must reference it explicitly। ठीक है, next is indexing।
इंडेक्सिंग क्या होता है? The address field references a main memory address and the reference register contains a positive displacement from that address. ठीक है? आया समझ में क्या हुआ इंडेक्सिंग? ठीक है, तो general index register are used for iterative tasks. It is typical that there is a need to increment or decrement the index register after each reference to it. ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? इटरेटिव टास्क के लिए, कि किसी एड्रेस या किसी डेटा के ऊपर बार बार कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वहां पर ये यूज में होता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब एक तरह से एड्रेस ऑफ दैट रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो because this is such a common operation, some system will automatically do this as part of the same instruction cycle. This is known as auto indexing. We may get two types of auto indexing. ठीक है, ऑटो इंडेक्सिंग मतलब ये इंडेक्स रेफरेंसिंग वाली चीज जब अपने आप हो जाती है तो उसे ऑटो इंडेक्सिंग बोला गया है। बेसिकली टू टाइप्स की ऑटो इंडेक्सिंग होती है, वन इज ऑटो इंक्रीमेंटिंग एंड अदर वन इज ऑटो डिक्रीमेंटिंग। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है, या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। If certain registers are devoted exclusively to indexing, then auto-indexing can be invoked implicitly and automatically. If general purpose registers are used, the auto-index operation may need to be signaled by a bit in the instruction. ठीक है, ऑटो इंडेक्सिंग मोस्टली कब होती है? जब होती है जब उसमें इनबिल्ट रजिस्टर्स को यूज में लिया जाता है। ठीक है, auto indexing using increment can be depicted as follows. Effective address is equals to a plus r. a क्या है? आपका मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, और r क्या है? आपकी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ठीक है, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है इंडेक्सिंग को, तो ये r इज इक्वल्स टू r प्लस वन। ऑटो इंडेक्सिंग यूजिंग डिक्रीमेंट में -1 हो जाएगा। ठीक है, in some machines, both indirect addressing and indexing are provided, and it is possible to employ both in the same instruction. ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की, तो ये क्या हो जाएगा? जो ए है, ए भी यहाँ पर ब्रैकेट में इसका इंडेक्सिंग हो गई है ए की। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी आपका क्या चीज है? ये भी आपका इनडायरेक्ट है, मतलब कि इस जगह पे मेमोरी एड्रेस पर जो चीज लिखी हुई है वो भी एक एड्रेस है, जिस जगह पे नेक्स्ट जो भी ऑपरेंड यूज में लेना है उसका एड्रेस गिवन होगा। फिर उस एड्रेस को विजिट करके हम उस पर्टिकुलर ऑपरेंड को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, first the contents of the address field are used to access a memory location containing an address. This address is then indexed by the register value with pre-indexing. Indexing is performed before the indirection. जैसा कि यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल्स टू a प्लस r,
An address is calculated and the calculated address contains not the operand but the address of the operand. ठीक है. Stack addressing. Next is stack addressing. Stack addressing stack से related होता है. जो हम कल देखा था हमने कि stack किस तरह से काम करती है. ठीक है. Stack is a linear array or list of locations. It is sometimes referred to as push down list or last in first out queue. A stack is a reserved block of locations. Items are appended to the top of the stack so that at any given time the block is partially filled. Associated with the stack is a pointer whose value is the address of the top of the stack. The stack pointer is maintained in a register. Thus, references to stack locations in memory are in fact register indirect addresses. Okay. The stack mode of addressing is a form of implied addressing. The machine instructions need not include a memory reference but implicitly operate on the top of the stack. अब यहाँ पर वेरियस एड्रेसिंग मोड्स दिए हैं विद एग्जाम्पल. नाउ देखो इस टेबल को फटाफट से. हुआ.
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको डिस्कस। अच्छा, और भी है। डेटा ट्रांसफर मैनिपुलेशन। ठीक है, next is data transfer manipulation. Computer provides an extensive set of instructions to give the user the flexibility to carry out various computational tasks. Most computer instructions can be classified into three categories: data transfer instruction, data manipulation, and program control instruction. ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कॉज ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द बाइनरी इंस्ट्रक्शन कंटेंट। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन मतलब वही हो गया कि जब कोई भी डेटा ट्रांसफर कराना हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये होता है। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है या जो कंटेंट होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। मैनिपुलेशन में चेंजेस, नाम से मैनिपुलेट करना है, ठीक है, तो कि द डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस आर दोज दैट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक एंड शिफ्ट ऑपरेशंस। प्रोग्राम control instructions provide decision making capabilities and change the path taken by the program when executed in the computer. Okay, so first is data transfer instruction. Data transfer instruction में क्या है, the data transfer instruction move data from one place in the computer to another without changing the data content. The most common transfers are between memory and process registers, between process register and input or output, and between process register themselves. ठीक है, किस किस के बीच में होता है ये ट्रांसफर? द मोस्ट कॉमन ट्रांसफर्स आर बिटवीन memory and process register and input or output, or between registers themselves. ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, नेम एंड निमोनिक लोड एलडी से मतलब किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करते हैं, देख लो। और चाहो तो लिख भी लो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डाल के कि ये डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। इट परफॉर्म्स, हाँ जी, next is data manipulation instructions. It performs operations on data and provides the computational capabilities. It performs operations on data and provides the computational capabilities for the computer. Okay, the data manipulation instructions in a typical computer are usually divided into three basic types. First is arithmetic instruction, दूसरा logical bit manipulation instruction and shift instruction. ठीक है, जब भी किसी इंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम DMI का यूज में लेते हैं। DMI stands for data manipulation instruction. ओके, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या हुआ आपका? कुछ भी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या कोई कैरी ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं? मैनिपुलेशन में, अरिथमेटिक ऑपरेशन में। तो आप इनको भी एक बार राइट कर लीजिए निमोनिक्स, जिससे आपको समझ में आ जाए।
नेक्स्ट इज लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। क्या है इसके अंदर? नेम एंड निमोनिक्स। ठीक है, इसमें लॉजिकल जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है लाइक क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, एंड, और, एक्सक्लूसिव, और, क्लियर कैरी, सेट कैरी, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि अभी तक जैसे हमने किए थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर हमने शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे ना, कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और राइट, या अरिथमेटिकल शिफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है, या रोटेट मतलब सर्कुलर वाले भी होती है। शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज अपनी कोई एड्रेस या इंस्ट्रक्शन है या ऑपरेंड है, वो अपना सपोज 8 बिट का है, ठीक है, तो उसे अगर लॉजिकल राइट शिफ्ट करना है या लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, तो वो 1 बिट से 1 1 लेफ्ट या राइट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये है SHR SHL, ये सिंपल लॉजिकल के लिए है। फिर SHRA और इसमें ऐड हो जाएगा अगर अरिथमेटिक की बात करें, और अगर रोटेट की बात करें तो ROR राइट के लिए और ROL लेफ्ट के लिए, और कैरी के साथ तो सी भी लग जाएगा इसके आगे। ठीक है, नाउ introduction about program control. A program that enhances an operating system by creating an environment in which you can run other programs. ठीक है, control programs generally provide a graphical interface and enable you to run several programs at once in different windows. ठीक है, control programs are also called operating environments. ऑपरेटिंग एनवायरमेंट्स किस तरह से हुआ कि जो ये फिलहाल जो भी ऑपरेट मतलब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके पूरे सिस्टम को, या यूं कहे कि आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, तो वो क्या हो गया आपका कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, द कंट्रोल प्रोग्राम फंक्शंस आर यूज्ड व्हेन अ सीरीज ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जंप एंड जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उसमें दो फ्लैग्स का यूज लेते हैं, जंप एंड रिटर्न, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। ठीक है, these instructions allow the program to execute only certain sections of the control logic if a fixed set of logic conditions are met. The most common instructions for the program control available in most controllers are described in this section. First है introduction about status bit register.
ठीक है, क्या है ये? स्टेटस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और कंडीशन कोड रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटस फ्लैग बिट्स फॉर अ प्रोसेसर. An example is the flags register of the computer architecture. The flags might be a part of a larger register such as program status word. ठीक है, क्या है ये? स्टेटस बिट रजिस्टर क्या होता है? स्टेटस बिट बताता है कि मतलब क्या स्टेटस है उस पर्टिकुलर रजिस्टर का, कि हाँ भाई वो यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो वेटिंग स्टेट में है कि नहीं, क्या क्या उसका स्टेटस है. ठीक है, तो उसको किस तरह से फ्लैग्स की फॉर्म में उसे डिनोट किया जाएगा. फ्लैग्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फ्लैग्स क्या होते हैं? फ्लैग्स एक तरह से आपका स्विच होता है जो कि किस तरह से डिनोट करेगा, या तो स्विच क्या होगा, ऑन होगा, या ऑफ होगा. तो क्या हो जाएगा, या तो जीरो होगा. जो कंप्यूटर है वो ऑन ऑफ को तो समझता नहीं है, वो तो बिट्स को समझता है, जीरो और वन को समझता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर जीरो होगा तो ऑफ है और वन हो जाएगा तो ऑन है. ठीक है, ये एक तरह से शो होगा आपका स्टेटस रजिस्टर. The status register is a hardware register which contains information about the state of the processor. Individual bits are explicitly or implicitly read and or written by the machine code instructions executing on the processor. The status register in a traditional processor design includes at least three central flags: zero, carry and overflow. ठीक है, ये थ्री फ्लैग्स को बेसिकली डिनोट करता है ट्रेडिशनल अपना जो नॉर्मल जो हम प्रोसेसर यूज में लेते हैं. जीरो, कैरी या फिर ओवरफ्लो. ठीक है, विच आर सेट और क्लियर ऑटोमेटिकली एज इफेक्ट्स ऑफ अरिथमेटिक एंड bit manipulation operations. Okay, one or more of the flags may then be read by a subsequent conditional jump instruction, including conditional calls, returns, etc. in some machines, or by some arithmetic shift, rotate or bitwise operation. ठीक है, कॉमन फ्लैग्स क्या है? देखिए कीजिए आप लोग एक बार रीड. जीरो, जेड मतलब जीरो फ्लैग. जीरो फ्लैग क्या होगा? इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन वाज जीरो. ठीक है, कैरी फ्लैग, कोई भी जब अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसमें अगर कोई कैरी होती है तो वो इसको डिनोट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है साइन फ्लैग. साइन फ्लैग में क्या होगा? प्लस और माइनस, इस तरह से ये साइन फ्लैग्स को डिनोट करेगा. इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट ऑफ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नेगेटिव. मतलब अगर नेगेटिव होगा, वन नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एन होगा. ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन किससे पता चलेगा? एस से. ओके, VOW मतलब ओवरफ्लो फ्लैग. हमने कल क्लास में पढ़ा था स्टार्ट में कि भाई ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है. तो ओवरफ्लो मतलब ओ, और क्या होता है इसमें देख लेते हैं. इंडिकेट्स दैट द साइन रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज टू लार्ज टू फिट इन द रजिस्टर विथ यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब है इंट्रोडक्शन अबाउट कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन. कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या है? कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन बिट एंड BR इंस्ट्रक्शंस इज द प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, अब ये कई टाइप्स के इंस्ट्रक्शन होती हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन में. ब्रांच का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कहीं पे चेक हो रहा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन वन देन लेफ्ट में जाओ, इक्वल्स टू वन देन सेंटर में, एंड लेस देन तो राइट में. ठीक है, तो इस तरह से
ये एक तरह से हो गया आपका ब्रांचिंग हो गई है, ठीक है, कई सारी ब्रांचेस हो गई हैं, तो वो हो गया आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, इसके अलग अलग निमोनिक्स हैं। जैसे सपोज इफ 0, तो ये किससे डिनोट होगा, BZ से। अगर नॉट 0 तो BNZ से। अगर कैरी है तो BC ब्रांच कैरी, ठीक है। नॉट तो NOR लग जाएगा। प्लस माइनस अकॉर्डिंगली देख लो आप, एक बार चाहो तो इसको डिनोट भी कर लो, ठीक है। ओवरफ्लो या नॉट ओवरफ्लो को B और NB से, ठीक है। प्लस को P से, माइनस को M से, और फिर अनसाइड कंपेयर में क्या हो जाएगा, ब्रांच इज इफ हायर। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे राइट में ये टेस्टेड कंट्रोल लिख रहा है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सब के लिए भी ब्रांचिंग होती है, ठीक है। इनके सबके अपने अपने निमोनिक्स हैं। तो हायर, इसमें एच का मतलब हो गया हायर, ठीक है। हायर देन बी, हायर एंड इक्वलेंट तो एच ई हो गया, ठीक है। लोअर के लिए LO, ओके। फिर LE लोअर इक्वलेंट, इक्वलेंट के लिए इक्वल का E, नॉट के लिए NE, ओके। साइंड कंपेयर, साइंड कंपेयर के लिए क्या हो जाएगा, वही है लगभग, ओके। इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोग्राम इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को यूज में लेके या किसी भी रीजन से अगर इंटरप्ट लगाना हो, तो इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, अब देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। इससे पहले हम देख लेते हैं ये सब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। when a process is executed by the CPU and when a user requests for another process, then this will create disturbance for the running process and this is called as interrupt। interrupt मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। और कंप्यूटर की भाषा में इंटरप्ट क्या होगा, तो अगर कोई प्रोसेस या प्रोग्राम चल रहा है और इसमें बीच में यूजर कोई दूसरे प्रोसेस के लिए बोलता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोसेस के लिए एज एन इंटरप्ट वर्क करेगा। इंटरप्ट्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजर, some error conditions and also by software and the hardware itself, but CPU will handle all the interrupts very carefully, because with when interrupts are generated, then the CPU must handle all the interrupts very carefully, means the CPU will also provide response to the various interrupts those are generated, okay. So that when an interrupt has occurred, then the CPU will handle by using the fetch, decode and execute operations, ठीक है। Interrupts allow the operating system to take notice of an external event such as a mouse click. Software interrupts, better known as exceptions, allow the OS to handle unusual events like divide by zero errors coming from the code execution, ठीक है। The sequence of events is usually like this। अब किस तरह से इंटरप्ट्स जनरेट हो सकते हैं, उसका स्टेप्स बताए गए हैं। हार्डवेयर सिग्नल्स एंड इंटरप्ट टू द प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेसर नोटिसेस द इंटरप्ट एंड सस्पेंड्स द करंटली रनिंग सॉफ्टवेयर, यही होगा, ठीक है। द प्रोसेसर जंप्स टू द मैचिंग इंटरप्ट हैंडलर फंक्शनिंग इन द OS। The interrupt handler runs its course and returns from the interrupt. The processor resumes where it left off in the previously running software. The most important interrupt for the operating system is the timer tick interrupt, ठीक है। क्या है इसके क्या किस तरह से इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, तो इंटरप्ट का क्या हो गया, हार्डवेयर ने कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया, प्रोसेसर ने उसको फील किया और अपना जो भी प्रेजेंट में वो वर्किंग कर रहा था उसको वहीं हॉल्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके जो इंटरप्ट कंट्रोलर है उसने उसको कांटेक्ट किया, उसने उसको रिजॉल्व किया कंट्रोलर ने, ठीक है। फिर प्रोसेसर ने अपना काम वहां से ही वापस से स्टार्ट किया जहां पर कि उसने छोड़ा था,
ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सॉफ्टवेयर। अब इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप रीड कर लीजिए पहले का, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क। ये इंस्ट्रक्शंस लिखना अगर किसी को रह गई हो तो लिख लीजिए। देख लो। इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोग्राम कंट्रोल। ओके, इसके बाद वेरियस वेरियस रजिस्टर्स के कंट्रोल, कॉमन फ्लैग्स। फ्लैग्स बेसिकली क्या होता है हमारा, फ्लैग्स फ्लैग्स हो जाएंगे हमारे जिनके थ्रू सिंगल बिट्स को डिनोट किया जा सकता है। मतलब ये एक तरह से आपको स्विच का तरह वर्क करता है, ये सब देख लिया था, ठीक है। चलो, थैंक यू।